नमस्ते साथियों। इससे पूर्व की वीडियो में हमने सस्पेंशन और डीम्ड सस्पेंशन को चर्चा किया था। डीम्ड सस्पेंशन, सस्पेंशन के प्रभाव क्या रहते हैं, कब सस्पेंशन होती है, किन परिस्थितियों में होती है, डीम्ड सस्पेंशन किस प्रकार से होती है, रिवोक किस एम्प्लॉय को किस प्रकार से किया जाता है, हेडक्वार्टर्स का क्या रहता है, और साथ ही साथ हमने उसके इफेक्ट्स उनको भी चर्चा किया था। तो इफेक्ट्स में एक जानकारी ये आई थी कि उसको जो पे किया जाता है वो रिड्यूस्ड रेट पर किया जाता है। तो वो रिड्यूस्ड रेट क्या रहता है उसको हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उस रिड्यूस्ड रेट से क्या क्या रिकवरीज उसकी की जाती हैं उसको भी चर्चा करेंगे, क्योंकि सस्पेंशन के दौरान जो उसको पे किया जाता है उसको सैलरी या पे नहीं बोला जाता। तो उसको जो बोला जाता है वो टर्म है सब्सिस्टेंस अलाउंस, अर्थात उसको जो सस्पेंशन के दौरान जो सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा, उसको जो पे किया जाएगा उसको सैलरी या पे ना बोलकर उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस कहा जाएगा। तो इसको हम आज चर्चा करेंगे कि उसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। साथ ही साथ क्योंकि जब वो पे ले रहा होता है, वेतन ले रहा होता है, तो उसमें से कुछ कटौतियाँ होती है। उसकी जीपीएफ है, उसका जीआईएस है, इनकम टैक्स है या जीपीएफ है, उसकी कटौतियाँ। तो क्या उन कटौतियों को सब्सिस्टेंस अलाउंस जो उसको सस्पेंशन के दौरान मिलेगा, क्या उसमें से ये कटौतियाँ की जा सकती हैं? तो इनको भी आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि सस्पेंशन जो है उसका जो प्रोसीजर है उसको सीसीए रूल्स 1965 में डिफाइन किया गया है, चैप्टर 2, 3, 4, 5 एंड 6 में। साथ ही साथ एफआरएसआर पार्ट फर्स्ट एफआर रूल 53 में उसको डिफाइन किया गया है। तो आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में सब्सिस्टेंस अलाउंस की, क्या है, किस प्रकार दे होगा ये सस्पेंडेड एम्प्लॉय को, और उस सब्सिस्टेंस अलाउंस से क्या क्या रिकवरीज हो पाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्सिस्टेंस अलाउंस की कि वो किस प्रकार से पे होता है। तो सरकार द्वारा जब किसी एम्प्लॉय को सस्पेंड किया जाता है, उसका जब ऑर्डर किया जाता है, तो उस दिनांक से उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस पे किया जाता है उस अथॉरिटी द्वारा जहां पर कि उसको हेडक्वार्टर फिक्स किया गया है उस डीडीओ द्वारा। तो इसको जो इनिशियल ग्रांट की अगर हम बात करें कि इनिशियली उसको क्या पे किया जाएगा, तो फर्स्ट जो 3 मंथ्स हैं सस्पेंशन के, जब वो सस्पेंड हुआ उस डेट से लेकर 3 महीनों तक जो है उसको जो उसकी जो सैलरी है उसका आधा उसको पे किया जाएगा, अर्थात उसकी पे जो है वो आधी हो जाएगी, यानी उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस कहा जाएगा। उसकी सैलरी जो होगी वो आधी होगी, इसको सब्सिस्टेंस अलाउंस कहा जाएगा। अब इसको जो है वो निर्धारण किस प्रकार से होगा, उसका ऑर्डर किस प्रकार से होगा, तो इसके लिए सरकार को अलग से इस स्थिति में इस स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं करने होते। जब भी उसके सस्पेंशन ऑर्डर होते हैं तो उसमें ये अंडरस्टूड हो जाता है कि फर्स्ट 3 मंथ्स जो होंगे उसके सस्पेंशन के, उसमें उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस उसकी जो हाफ पे है उसके बराबर उसको पे किया जाएगा। अलग से सरकार उसके लिए, अलग से अथॉरिटी उसके लिए ऑर्डर नहीं करती। अब इसके बाद आता है कि फर्स्ट, क्योंकि अथॉरिटी जो है उसके बाद उस सब्सिस्टेंस अलाउंस को रिव्यू भी करती है, क्योंकि जो एम्प्लॉय है वो फुल वेतन जब ले रहा हो तो उसके बाद जब वो सब्सिस्टेंस अलाउंस पर आधा वेतन जब लेता तो उसको उसकी पारिवारिक जो जिम्मेवारियां उसको निभाने में कठिनाई आती है। तो उस स्थिति में ये जो नियम है उसमें ऐसा भी कहा गया है कि उसका जो सब्सिस्टेंस अलाउंस को उसको रिव्यू किया जाना चाहिए। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो उसको रिव्यू जो करती है वो 3 महीनों के बाद करती है, अर्थात 3 महीने तक तो उसको उसका पे का आधा जो है वो ही सब्सिस्टेंस के रूप में मिलेगा। 3 महीने के बाद अथॉरिटी उसको रिव्यू करती है, तो उसमें इंक्रीज की हम बात करते हैं कि कितना उसको बढ़ा सकती है। तो जहाँ पर अथॉरिटी को ये लगता है कि अगर उसकी सस्पेंशन 3 महीने से ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि नियमों में ऐसा कहना है कि सस्पेंशन को जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए, क्योंकि सस्पेंशन में सरकार को सैलरी भी देनी पड़ रही है और साथ ही साथ उससे कोई काम भी
नहीं लिया जा रहा, तो एक अनावश्यक बोझ सरकार के ऊपर वो है। तो नियम ये कहते हैं कि सस्पेंशन को तुरंत हल किया जाना चाहिए। तो उस स्थिति में अगर सरकार को ये लगता है, अथॉरिटी को ये लगता है कि 3 महीने से ज़्यादा उसकी जो सस्पेंशन हो रही है, उसका जो कारण है वो सीधे-सीधे कर्मचारी के कारण नहीं, अर्थात डिपार्टमेंट के किसी वजह से वो डिले हो रहा है, तो उस स्थिति में सरकार उसका जो सब्सिस्टेंस अलाउंस है उसको 50% तक बढ़ा सकती है। अर्थात उसका जो सब्सिस्टेंस अलाउंस है उसमें 50% की बढ़ोतरी करें, अर्थात उसको जो पहले 50% सैलरी सब्सिस्टेंस अलाउंस मिल रहा था वो 75% हो सकता है। साथ ही साथ अगर इंक्रीज करने के ऊपर हमने चर्चा की, लेकिन अथॉरिटी उसको डिक्रीज भी कर सकती है। जहाँ पर सरकार को ये लगता है, अथॉरिटी को लगता है कि जो सस्पेंशन लंबी चल रही है, 3 महीने से जो ज़्यादा चली, उसका जो कारण है वो सीधे-सीधे कहीं न कहीं एम्प्लॉयी के कारण है, वो किसी जाँच में सहयोग नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में अथॉरिटी उसका जो सब्सिस्टेंस अलाउंस है उसको 50% तक कम भी कर सकती है। अर्थात उस जो वो ₹50 ले रहा था, तो 50 से वो न्यूनतम अधिकतम ₹25 भी हो सकता है, 25% तक कभी भी आ सकता है, जहाँ पर अथॉरिटी ये सेटिस्फाई हो जाती है कि सस्पेंशन का लंबा होने का कारण कहीं न कहीं एम्प्लॉयी के कारण ही है। तीसरी इसमें है कि नो रिवीजन ऑन रिव्यू। अथॉरिटी इसमें किसी सब्सिस्टेंस अलाउंस को किसी एम्प्लॉय के बढ़ाना ही है या उसको कम ही करना है, तो ऐसा नहीं है। अथॉरिटी उसको बढ़ा भी सकती है और उसको कम भी कर सकती है, या कोई भी उसमें बदल नहीं कर सकती, अर्थात ना तो उसको इंक्रीज करेगी और ना ही उसको डिक्रीज करेगी। तो ये तो हो गया कि 3 महीनों के बाद उसके ऊपर जो रिव्यू सरकार को या अथॉरिटी को करना होता है कि उसको 50% तक वो बढ़ा सकती है, 50% तक कम कर सकती है, उसको कम भी कर सकती है, उसको कम कम भी कर सकती है, उसको नहीं भी कर सकती है, उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले, ना डिक्रीज करने का ना इंक्रीज करने का। और उसके बाद जो रिव्यू है उसके ऊपर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लिए निर्भर करता है कि वो रिव्यू करे या ना करे या किसी भी समय करे, परंतु नियम अनुसार 3 महीने के बाद एक रिव्यू करना अथॉरिटी के लिए आवश्यक है। फर्दर रिव्यू जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर है, अथॉरिटी के ऊपर निर्भर है, वो उसके ऊपर कोई भी एक्शन ले सकती है या नहीं भी ले सकती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो सब्सिस्टेंस अलाउंस है वो किस प्रकार से पे किया जाता है। तो इसमें फंडामेंटल रूल 53(2) ये कहता है कि सब्सिस्टेंस अलाउंस की जो पेमेंट है वो तभी की जाएगी जो गवर्नमेंट सर्वेंट सस्पेंडेड है उसके द्वारा एक सर्टिफिकेट अपना जो वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है जिस डीडीए द्वारा वो सब्सिस्टेंस अलाउंस ड्रॉ किया जाएगा उसको इस बात का सर्टिफिकेट फर्निश करेगा कि वो किसी भी एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या प्रोफेशन में संलिप्त नहीं था उस महीने के दौरान। उसको ये सर्टिफिकेट खुद से साइन करके उस अथॉरिटी को देना होगा। इस सर्टिफिकेट किसी प्रकार की कोई जो अथॉरिटी उसके काउंटर साइन की आवश्यकता नहीं रहती, वो खुद ही इसकी सर्टिफिकेशन करेगा कि वो किसी प्रकार की एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस में संलिप्त नहीं था, तो ही उसके जो सब्सिस्टेंस अलाउंस है उसका आहरण डीडीओ कर पाएगा। अब हम बात करते हैं इफेक्टिंग ऑफ रिकवरीज की, उस सब्सिस्टेंस अलाउंस से क्या क्या रिकवरीज हो सकती हैं। तो उसमें 3 प्रकार की रिकवरीज रहती हैं। कंपल्सरी रिकवरी है, और साथ ही साथ कुछ ऐसी रिकवरी हैं जो कि नहीं की जानी, और कुछ ऑप्शनल है जो कि उसकी ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं कि वो उनको करवाना चाहता है या नहीं करवाना चाहता। तो सबसे पहले हम कंपल्सरी डिडक्शन की बात करते हैं कि जब उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस पे किया जा रहा है तो उसमें से ज़रूरी जो रिकवरीज हैं वो होनी ही होनी है। वो क्या क्या है, तो सबसे पहले है इनकम टैक्स। यदि उसका सब्सिस्टेंस अलाउंस जो है वो उसकी जो इनकम टैक्स की जो सीमा है उससे ज़्यादा वो बनता है, तो उस स्थिति में उससे सब्सिस्टेंस अलाउंस से इनकम टैक्स की रिकवरी भी होगी।
हाउस रेंट की रिकवरी है, अगर वो उसने कोई उसका जो आवास है वो गवर्नमेंट एकोमोडेशन का है तो उस स्थिति में गवर्नमेंट जो उसकी लाइसेंस फ़ी है वो भी इसमें से रिकवर की जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, वाटर चार्जेस हैं और फर्नीचर चार्जेस हैं, अगर वो पहले से उसको दे रहा है तो वो भी उस सब्सिस्टेंस अलाउंस में से उसकी रिकवरी की जाएगी। रीपेमेंट ऑफ लोन एडवांसेस है कि अगर उसने सरकार से कुछ लोन्स ले रखे हैं, एडवांसेस ले रखे हैं तो उसमें भी उसकी रिकवरी जो है वो उस एम्प्लॉय से की जाएगी। CGHS कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस स्कीम 1977 है। इसमें भी अगर उसकी रिकवरी होती है, अगर वो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो भी उसमें से रिकवर किया जाएगा। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, GI से हम जिसको जानते हैं, उसकी भी रिकवरी उसके सब्सिस्टेंस अलाउंस में से की जाएगी। तो इस प्रकार से ये कुछ कंपल्सरी रिकवरी है, इनकम टैक्स है, लाइसेंस फ़ी है, हाउस रेंट की, इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्जेस हैं, लोन एडवांसेस जो उसने गवर्नमेंट से ले रखे हैं उनकी रिकवरी है और GI की रिकवरी ये उसकी सब्सिस्टेंस अलाउंस में से कंपल्सरी किया ही जाएगा रिकवरी। अब ऑप्शनल रिकवरीज की बात करते हैं जो कि उसकी ऑप्शन के ऊपर निर्भर, अगर उससे ऑप्शन ली जाएगी क्या वो इन रिकवरीज को अपने सब्सिस्टेंस अलाउंस में से करवाना चाहता है या नहीं करवाना चाहता है। तो जिन डिपार्टमेंट में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज के रिकवरीज होती है तो उस स्थिति में उससे ऑप्शन लीजिए कि वो उस रिकवरी को करवाना चाहता है या नहीं करवा। अगर वो ऑप्शन देता है कि मैं करवाना चाहता है तो की जाएगी, अगर वो बोलता है कि नहीं की जाए तो वो नहीं की जाए। कोऑपरेटिव स्टोर रहते हैं कई संस्थानों में, तो उस स्थानों में अगर वो अमाउंट उसका कोई ड्यू है तो उस स्थिति में भी उसकी ऑप्शन ली जाएगी। और उसने जो GPF से एडवांस ले रखा है, रिफंडेबल एडवांस, हम जानते हैं कि रिफंडेबल एडवांस रहता है और उसमें इंस्टॉलमेंट जो मंथली वो उसकी पे से कटती है, परंतु अगर वो सस्पेंड हो गया, उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस पे किया जा रहा है तो उस स्थिति में GPF की जो रिकवरी है, उस रिफंड की रिकवरी, रिफंड जो होगा वो उसकी ऑप्शन के आधार पर होगा। अगर वो ऑप्शन हाँ की देता है तो की जाएगी, अगर वो कहता है कि मेरे सब्सिस्टेंस अलाउंस से GPF रिफंड की रिकवरी ना की जाए तो वो नहीं की जाए। तो इस प्रकार से 3 रिकवरी जो है वो ऑप्शनल रहेंगी, अर्थात उसकी ऑप्शन के आधार पर होंगी, उसको अपने आधार पर हम उससे नहीं कर सकते। तीसरा है कि कुछ ऐसी रिकवरीज हैं, कुछ ऐसे अमाउंट हैं जो कि ड्यू हैं लेकिन उनकी रिकवरी बिल्कुल भी नहीं की जानी चाहिए, ना तो अपनी मर्जी के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार और ना ही उसकी ऑप्शन के अनुसार। अगर वो कहता भी तो भी नहीं की जानी चाहिए। तो वो क्या क्या है कि एक तो वो GPF सब्सक्राइब जो करवा रहा है वो नहीं किया जाना चाहिए, उसको सब्सिस्टेंस लोन से तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए। कई बार कुछ अटैचमेंट जो है वो कोर्ट उसकी सैलरी की करता है खर्चे के रूप में उसके परिवार को, उसको भी नहीं किया जाना चाहिए। और कुछ ऐसे रिकवरीज हैं कि सरकार को उसकी किसी काम के कारण पूर्व में प्रॉपर्टी को कोई लॉस हुआ था और उस लॉस के कारण गवर्नमेंट ने उसकी रिकवरी शुरू की हुई है, तो ऐसी रिकवरीज को भी तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए। अर्थात इन 3 जो रिकवरीज हैं वो उसके सब्सिस्टेंस अलाउंस से नहीं की जाएंगी। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में ये चर्चा किया कि जो सस्पेंडेड एम्प्लॉय है उसको सस्पेंशन पीरियड के दौरान क्या पे किया जाएगा, सब्सिस्टेंस अलाउंस पे किया जाएगा। टेक्निकल लैंग्वेज में उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस बोलेंगे, पे नहीं बोलेंगे। जो उसकी टोटल पे उसका वो आधा होगी, कब उसको रिव्यू किया जाएगा और साथ ही साथ उस सब्सिस्टेंस अलाउंस में से क्या रिकवरी की जाएंगी, क्या ऑप्शनल रिकवरीज होंगी और क्या रिकवरीज नहीं होंगी। इन बातों को हमने आज इस वीडियो में चर्चा किया। आशा है आपको ये जानकारी लाभकारी लगी होगी। धन्यवाद।